वाला भाई कमाता है ना, हमारे 6 से 7 हज़ार कार से निकाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। और जनाब, पहले वीज़े पे बात हो चुकी, तफसील से बता भी दिया। अगर कुछ फिर भी समझ नहीं है आप लोगों को, फिर भी आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा भी भाइयों के लिए वीडियो बना दूंगा। सबसे अहम बात, हम ब्राज़ील में तो आ जाते हैं, वहाँ जब पाकिस्तान में होते हैं, मैं भी यही सोचता था जब मैं पाकिस्तान में था, तो ये चीज़ें मैं वहाँ जाके कर लूँगा, वहाँ जाके कर लूँगा। तो यहाँ आके बहुत मुश्किल होती है। आपको पता है यहाँ पे महंगाई भी बहुत है। महंगाई पाकिस्तान, महंगाई तो नहीं है, पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज़्यादा महंगाई है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आप वहाँ रह के ही पहले ही कर लें, बेहतर है। अगर आप यहाँ आके करेंगे आपको मुश्किल भी होगी और उसका आपको कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले सबसे पहली चीज़ है पुर्तगेज ज़ुबान। जब मैं वहाँ था मेरे पास तकरीबन 2 साल थे। जब मेरी शादी हुई ना आपकी भाभी से, ब्राज़ीलियन से, तो तब मेरे दिमाग में था कि मैं यार ब्राज़ील में जाऊंगा तो वहां जाके मैं जुबान सीख लूंगा। तब बंदे के दिल में, जहन में खुमार होता है, बंदा पाकिस्तान में बैठा होता है, वहां जाके मैं पता नहीं क्या कर लूंगा, वहां जाके पता नहीं मैं क्या कर लूंगा। वो दिमाग में होता है, सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। लेकिन बंदा इस चीज को झुटला नहीं सकता कि जहां आके भी सेम सिचुएशन ही रहती है। बंदे ने काम खुद करना होता है, मतलब काम खुद करना होता है, कोशिश खुद करनी होती है। वही कोशिश बंदा पाकिस्तान में बैठ के कर लेना तो आपका टाइम यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि हम वहां पे वेट कर रहे होते हैं वीजा आना है। तो हमारे पाकिस्तानियों की कहावत है, आप काम क्यों नहीं कर रहे, मेरा अगले महीने वीजा आ जाना है। वो देखे ना, वीजा आते आते टाइम लग जाता है, लेकिन हमें खुद भी तो कुछ करना चाहिए ना वीजा आने से पहले। सबसे पहला जो काम आप लोगों ने करना है वो जुबान सीखनी है। जुबान सीखनी है क्योंकि जिस भाई की भी शादी हो गई है उसने आ जाना है, देर से आए सवेर से आए, 10 बार रिफ्यूज हो, 15 दफा हो। तो मैं आप लोगों को ये नहीं कर रहा कि आप लोग मायूस हो जाएं कि 10-15 दफा रिफ्यूज का कह रहे हैं, कि हालात ही ऐसे बन चुके हैं, हमारे पाकिस्तानी हद से ज्यादा आ चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक शादियां करके हैं, उनकी वजह से भी वीजे नहीं लग रहे, जो रियल है उनको भी नहीं मिल रहे। सबसे पहले काम जो आपने करना है वो जुबान सीखनी है, पुर्तगेज सीखनी है। वो कैसे सीखनी है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, सिखा भी दूंगा। आपके पास टाइम होता है, जब शादी हो जाती है आपके पास टाइम होता है, आप अपनी बीवी के साथ पुर्तगेज में बात करें, उससे कहीं आपको सिखाए। दूसरी एक ऐप है ड्यूलिंगो, मेरे ख्याल में मैं उससे भी सीखा हूँ, यहाँ पे बातचीत के जरिए भी सीखा हूँ। सबसे पहले आपने जुबान सीखनी है, कोशिश करनी है जुबान सीख लें। जुबान यहाँ पे बहुत अहम है। जब आप यहाँ पे आएंगे ना, बगैर जुबान के कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश किसी को नहीं आती। किसी को आती है तो वो सिर्फ समझ सकता है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश का कोई रवाज नहीं है। यहाँ जैसे हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में ब्रिटिश रह के गए हैं, इंग्लिश हमने हमारे पल्ले डाल के गए हैं। यहाँ पे पुर्तगाल वाले रह के गए हैं ना, उनका कब्जा था, तो वो ये पुर्तगेज छोड़ के गए हैं सारे यहाँ पे। इस वजह से आपने पुर्तगेज लाजमी सीखनी है। आप थोड़ी सीख लें, हाफ सीख लें, कम सीख लें। जब आप यहाँ पे आएंगे ना, आपका इतना हाथ सीधा हो चुका होगा कि आप बातचीत करके और ज्यादा सीख जाएंगे और आपको नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी। ये नहीं है कि आप कहें मैं यहाँ आके सीखता हूँ। मेरी भी मिसाल ले लें तो मैं इतना बेवकूफ़ था, मैं पाकिस्तान में बैठा था, मैंने कहा वहाँ जाके सीख लेंगे। मेरे पास ऐप भी थी, आपकी भाभी ने मुझे इसका लिंक भेजा था, मैंने डाउनलोड भी कर ली थी, मैंने सीखना भी शुरू कर दिया था। बस बूंद जिया बुआ ताजी की हद तक, सुबह बखैर, सुबह खाने पीने की हद तक मैंने सीखी, उसके अलावा मैंने नहीं सीखी। सबसे पहली चीज़ होगी जुबान, और उससे अगली चीज़ है आपकी ड्राइविंग। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती, आपका लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, तो ड्राइविंग सीख लें, क्योंकि वहाँ पे हमारे जनाब 10 से 12 हज़ार में लाइसेंस बन जाता है। क्योंकि ये देखें ना, वहाँ पे एजेंट्स को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन सरकारी फीस तो इतनी नहीं होती, क्योंकि एजेंट्स को पैसे नहीं दें तो लाइसेंस बनना मुश्किल हो जाता है। 10 से 12 हज़ार रुपीज़ में बन जाता है। जब हम वहाँ होते हैं ना, हमें 10 से 12 हज़ार भी बहुत लगते हैं। उसके अलावा ड्राइविंग भी सीख लें, वो भी बेहतर है, क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस होगा ना, लाइसेंस आप इजीली यहाँ से चेंज करवा सकते हैं आके, आपका ब्राज़ीलियन लाइसेंस चेंज हो जाएगा। ब्राज़ीलियन मतलब के पाकिस्तानी लाइसेंस ब्राज़ीलियन लाइसेंस में चेंज हो जाएगा, तो आप इजीली ऊबर भी चला सकते हैं। क्योंकि अगर आपको जुबान नहीं आती तो ऊपर तो इजीली चल जाती है, क्योंकि वो ऐप से आपने सारा कंट्रोल करना होता है, जाना होता है लोकेशन पे, सवारी पिक करनी होती है, उसकी लोकेशन पे छोड़ना होता है। उसमें इतना जुबान का इतना रोल नहीं होता, होता है रोल लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो सबसे पहले जुबान, उसके बाद ड्राइविंग।
जिन भाइयों के पास लाइसेंस है, ड्राइविंग है तो अच्छा है, जिनके पास नहीं है, जो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ आके सीखेंगे। यहाँ पे ड्राइविंग सीखना और इनका जो ना खर्चा है तकरीबन 2200 रियाल। 2200 रियाल को ज़रब दे लें आप 55 या 60 से, क्योंकि रियाल का रेट डॉलर के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, इतना खर्चा हो जाता है। फिर बंदा सोचता है यार मैं वहाँ से लेके आता लाइसेंस। मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी खर्चा किया भाई। मैं पाकिस्तान से ड्राइविंग नहीं सीखी थी, यहाँ पे टाइम वेस्ट किया, अपना ड्राइविंग सीखी है। आपके पास टाइम है, आप वहाँ बैठ के ड्राइविंग सीख सकते हैं। उसके बाद मेरा भाई जब यहाँ आगे भी टाइम नहीं होगा, ये टाइम जो आप यहाँ पे कमाएंगे वो आप वेस्ट कर देंगे, जिस तरह मैंने किया है। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो लाइसेंस चेंज कराना इतना बड़ा मसला नहीं रहता। तकरीबन अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं तो आप 1 हफ्ते के अंदर आपका लाइसेंस आ जाता है बन के। तो उसमें 3 टेस्ट होते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको पुर्तगीज नहीं भी आती ना, वो भी क्लियर हो जाता है। आप उसको कह देंगे मुझे पुर्तगीज नहीं आती, वो सिंपल से होती है, आपने लिखना होता है कितने घंटे सोते हैं, ये सारा चीज़ें। वो अगर आप किसी को ज़रूरत हो लाइसेंस कैसे चेंज करवाते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकता है। वो सारी तफसील से लाइसेंस चेंज करवाने की भी वीडियो में सारी तफसील से बता दूंगा। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पहली चीज़ें जो 2 मैंने आपको बताई हैं ये आपने लाजमी कर लेनी है, क्योंकि लाइसेंस चेंज करवाने का खर्चा तकरीबन 5 से 700 रियाल तक होता है। लेकिन अगर आप खुद यहाँ पे बनवाएंगे आके तो आपका खर्चा पता है कितना आएगा? जैसे मैंने बताया 2200 रियाल। 2200 रियाल को ज़रब दें 60 से कितने बनते हैं। तो ये चीज़ें, बाकी मैंने वीज़े के हवाले से भी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो CPF कैसे बनाना है, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं CPF कैसे बनवाना है, वो भी अहम डॉक्यूमेंट होता है, वो कैसे बनवाना है उसके हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई है। सारी वीडियोस मैंने बना दी हैं। और यहाँ पे जो उबर वाला भाई कमाता है ना, हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे भाई हैं जो उबर चलाते हैं यहाँ पे। तकरीबन उबर मोटो भी चलाते हैं, जो मोटो कहते हैं बाइक को ना, वो भी चलाते हैं और कार पे भी चलाते हैं। उसका तकरीबन 6 से 7 हज़ार कार से निकाल लेते हैं। अगर आपकी अपनी कार नहीं है तो तकरीबन 500 रियाल हफ्ते की आपने रेंट पे करना हो तो आपको रेंट पे कार मिल जाती है, तो आप रेंट पे लेके भी चला सकते हैं। चलें आप 2000 उसको दे दें, तकरीबन रेंट निकाल के आप 5-6 हज़ार रियाल इजीली कमा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। नॉर्मल पुर्तगीज आती होगी, लाइसेंस होगा, चेंज कराएंगे आप इजीली, जैसे ही आएंगे आप काम शुरू कर देंगे। जिन भाइयों के पास लाइसेंस नहीं होता, जुबान नहीं आती होती, तो फिर उनको टाइम लगता है यहाँ पे सेटल होने में। चलें आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद कोई बात आपने पूछनी हो कमेंट में बता दें। और जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल के आइकन को दबा दें, ताकि जो मैं पुर्तगीज सिखाऊंगा उस हवाले से भी आपको नोटिफिकेशन आते रहें, और जो मैं न्यू वीडियोस ब्राज़ील के हवाले से डालूंगा उसके भी आते रहें। और काफ़ी भाइयों ने मुझसे पूछा था कि ब्राज़ील में लैंड कितने की मिलती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कोई सवाल हैं सारे एक ही वीडियो में कमेंट कर दें, सारे मैं एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा।